नमस्कार हमारे दर्शकगण, जैसे कि आप जानते हैं कि मृत्यु अटल है और एक न एक दिन सभी को इसका सामना करना ही पड़ता है। हर कोई मृत्यु से बचने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन बच कोई नहीं पाता है। अतः हमें मनुष्य तन मिली है तो हमें मृत्यु से जुड़ी कुछ रहस्यमय चीज़ों का जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अब तो लोगों के पास समय भी नहीं है कि मोटे मोटे धर्म ग्रंथ को पढ़ा जाए। अतः हमारी यही प्रयास रहती है कि उस धर्म ग्रंथ से जो निचोड़ मिले वो आपके समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान का भी एहसास हो। दर्शकगण, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद किए जाने वाले पिंडदान, दाह संस्कार और इसके बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बहुत अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ दी गई है। हमारे परिवारजनों को अपने परिवार में से खुदा ना खास्ता अगर किसी की मृत्यु हो जाए, क्या करना चाहिए, इसका गरुड़ पुराण में अच्छे तरीकों से विवरण किया गया है। तो चलिए दर्शकगण, आज की प्रश्न है कि मृतक के परिजनों को शमशान घाट में पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। तो दर्शकगण, आइए हम कथा के आगे की तरफ बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के परिजनों को शमशान घाट में पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए, इसकी तथ्यों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि इसके पीछे क्या राज छुपी हुई है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार होता है तो उसके परिजनों को वापस लौटते वक्त पीछे मुड़कर शमशान की तरफ नहीं देखना चाहिए। दर्शकों, मृत्यु के बाद दाह संस्कार में व्यक्ति का शरीर तो जल जाता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का अपने परिवारजनों के प्रति मोह बना रहता है और इसलिए उस व्यक्ति की आत्मा अपने परिवारजनों के आसपास ही भटकती रहती है। अगर इस मोह को न तोड़ा गया तो मृतक की आत्मा की मुक्ति मिल पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए इस मोह को भंग होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार के बारे में इतना कुछ बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस भी मृत व्यक्ति की आत्मा मोह इस संसार से छूट जाता है, वह परलोक की यात्रा कर सकता है। मृतक व्यक्ति के उद्धार के लिए उसके परिवार वालों का क्या करना चाहिए, गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की आत्मा के उद्धार के लिए बहुत सारी विधियां बताई गई है, जिनमें 13 दिन तक किया जाने वाला पिंडदान भी सम्मिलित है। गरुड़ पुराण में यह भी चेतावनी दी गई है कि मृत व्यक्ति के परिवार में से किसी को भी शमशान की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा सोचती है कि उसके परिवार वाले उससे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसकी आसक्ति अपने परिवारजनों के प्रति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ जाने के कारण वह यह नहीं समझ पाता कि अब उसका समय इस संसार में खत्म हो चुका है और उसे परलोक की यात्रा करनी है। मोह के बंधन में बंधकर मृत व्यक्ति की आत्मा यहीं फंसी रह जाती है और ऊंचे लोकों को नहीं पहुंच पाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के परिवार वालों को ज्यादा विलाप भी नहीं करनी चाहिए। इस मोह को खत्म करने के लिए दूसरी बात यह भी बताई गई है कि मृत व्यक्ति के परिवारजनों को ज्यादा विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसा करने से मना किया गया है। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को दुख मिलता है और वह अपने परलोक की यात्रा में सफल नहीं हो पाती है। मृत व्यक्ति का आत्मा का बंधन इस संसार से खत्म हो जाए और वह अपने परलोक की यात्रा कर सके, इसके लिए मृत व्यक्ति के परिवार वालों को उसका पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि
शमशान की तरफ पीछे मुड़कर देखने से मृत व्यक्ति की आत्मा पीछे मुड़कर देखने वालों को परेशान भी कर सकती है। इसलिए शमशान से लौटते वक्त बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए ताकि वह पीछे मुड़कर ना देख सके। तो दर्शकगण, हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकर अच्छा लगा होगा कि शमशान में पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। और इस वीडियो को अंत तक बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।